हेलो, वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि 12th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने जो M1 का सेकेंड चैप्टर है मैट्राइसिस वो शुरू करा था, तो उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम लोगों ने सारा इंट्रोडक्शन जो है मैट्राइसिस का देखा था और टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस भी देखे थे। तो आज हम लोग बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे और देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। एक्सरसाइज 2.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें कहा है कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स तैयार करना है जहाँ पे Aij इज एलिमेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स 3/2 ये ऑर्डर है। 3/2 ये ऑर्डर है, मतलब जो मैट्रिक्स ए होगा उसमें 3 रोज होंगे, 2 कॉलम्स होंगे, हुज एलिमेंट Aij इज गिवन बाय Aij इक्वल टू I माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई। तो ये क्वेश्चन है, मुझे एक मैट्रिक्स तैयार करना है जिसका ऑर्डर 3/2 है, जिसके एलिमेंट का ये कंडीशन मुझे यहाँ पे इन लोगों ने दे के रखा है। तो मैं लिखता हूँ, यहाँ से सॉल्यूशन शुरू हो रहा है। वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2, है ना। तो मैं लिखता हूँ लेट ए बी, एक मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ए एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 3 रोज हैं, है ना। 3 रोज हैं, 2 कॉलम्स हैं। तो मैं लिखता हूँ A11 A12 2 ही कॉलम्स हैं, फिर A21 A22 फिर A31 A32। तो ये बन गया एक मैट्रिक्स ए जो कि है 3 रोज 2 कॉलम्स है। देखो 3 रोज है, 2 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो A11 A12 जैसे ही मैं रो चेंज करूँगा तो यहाँ पे 21 22 ऐसा लिखना चालू पड़ेगा। रो चेंज 31 32, तो ये 3 2 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे मैट्रिक्स ए में। मैट्रिक्स ए में 6 एलिमेंट्स आ जाएंगे तो मेरा ए कुछ इस तरीके से दिखेगा। नाउ Aij का कंडीशन क्या है? Aij मतलब एलिमेंट का कंडीशन क्या है? I माइनस जे स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई, ठीक है। तो ये Aij का कंडीशन है। अगर मुझे A11 ढूंढना है, A11 ढूंढना है मतलब I भी 1 है J भी 1 है, तो इसके जगह पे लिखो 1 माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 माइनस 1 अपॉन 5 माइनस 1। तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन एनीथिंग, इसका फाइनल आंसर 0 ही होगा। A11 आ गया। A11 के बाद दूसरा क्या चाहिए? A12 मतलब I के जगह पे 1 लिखना है, J के जगह पे 2 लिखना है। I के जगह पे 1 लिखना है, J के जगह पे 2 लिखना है, उसका स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई है। I के जगह पे क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, ठीक है। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 माइनस 1 4, तो ये 1 अपॉन 4 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। A11 मिल गया, A12 मिल गया। अब आगे क्या ढूंढना है? 21 ढूंढना है। फिर A21 पहला I होता है, दूसरा J होता है, तो I के जगह पे 2 माइनस J के जगह पे 1, 2 माइनस 1 का स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई के जगह पे, ये आई है ये जे है, आई के जगह पे 2, तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन 5 माइनस 2 3। तो ये आगे निकालते हैं A22, आगे निकालते हैं A22 मतलब आई भी 2 जे भी 2, तो ये आई माइनस जे है मतलब ये 2 माइनस 2 स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 5 माइनस 2। तो 2 माइनस 2 तो 0 होता है, 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन एनीथिंग, इसका आंसर 0 ही होगा। नेक्स्ट ढूंढना है मुझे A31 ये I है ये J है, ठीक है। I माइनस जे मतलब 3 माइनस 1 स्क्वायर अपॉन 5 माइनस आई मतलब 5 माइनस 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे 5 माइनस 3 2 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 ज़ा, तो फाइनल आंसर 2 हो जाएगा। नेक्स्ट इज A32 क्या हो जाएगा पता है? I माइनस जे, ये I है ये J है, ठीक है। ये I माइनस जे का स्क्वायर अपॉन नीचे क्या है? 5 माइनस आई, ये I है ये 5 माइनस आई, तो 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1, नीचे 5 माइनस 3 2,
तो इस तरीके से ये हो जाएगा। मैंने सारे A11, A12, 21, 22, 31, 32 सभी ढूंढ लिए हैं। मैं लिखता हूँ देयरफॉर जो मैट्रिक्स A होगा वो अब ऐसा होगा, 1 1 1 2 की जगह पे उनका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 1/4, 0 0 1/4, 2 1 2 2 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 1/3 और 0, 1/3 और 0, 3 1 3 2 की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो 2 और 1/2, 2 और 1/2। मैंने मैट्रिक्स तैयार कर लिया है 3/2 का अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन Aij इक्वल टू I माइनस जे होल स्क्वायर अपॉन 5-1। तो इस तरीके से हम लोग मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करते हैं। आई होप किसी को भी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होगा और ये फर्स्ट मेन क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन सभी को बढ़िया तरीके से समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके इसे बढ़िया तरीके से नोट कर लो। आइए तो बढ़ते हैं फर्स्ट मेन क्वेश्चन के सेकेंड सब क्वेश्चन पे और देखते हैं सेकेंड सब क्वेश्चन में क्या कहा है। सेकेंड सब क्वेश्चन में वही है कि मुझे एक मैट्रिक्स ए तैयार करना है जिसका ऑर्डर है 3/2, मतलब 3 रो 2, यहाँ पे 2 कॉलम हो जाएगा ना, 2 कॉलम आएंगे, ठीक है। हुज एलिमेंट Aij इज गिवन बाय, उसका जो ये एलिमेंट है उसका ये कंडीशन है Aij इक्वल टू I माइनस 3j। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सेम चीज़ लिखता हूँ जो पिछले बार ही लिखा था फर्स्ट सब क्वेश्चन में। वी हैव टू construct matrix A having order 3/2. We have to construct matrix A having order 3/2, having order 3/2। तो मैं लिखता हूँ let A be the matrix of order 3/2। 3 मतलब 3 रोज आएंगे, 2 मतलब 2 कॉलम्स आएंगे। तो यहाँ पे पहला एलिमेंट A11 होगा, दूसरा एलिमेंट A12 होगा, 2 ही कॉलम्स चाहिए। यहाँ पे 1 1 1 2, जैसे ही मैं रो चेंज करूँगा तो ये 1 1 का 2 1 हो जाएगा और ये 2 2, फिर रो चेंज करेंगे 3 1 3 2, ठीक है। तो देखोगे तो यहाँ पे 3 रो 2 कॉलम दिखेंगे, मतलब ये जो ऑर्डर है 3/2 का वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नाउ कंडीशन देखो यहाँ पे क्या दिया है, Aij इक्वल्स टू I माइनस 3j, ठीक है, ये कंडीशन है। अब एक एक निकालते हैं एलिमेंट। ये है A11 मतलब Ij, ये I है, ये j है, तो I के जगह पे 1 माइनस 3, j के जगह पे 1, तो 1 माइनस 3 1 जा तो 3 ही होगा, तो 1 माइनस 3 आंसर आएगा -2। फिर आता है A12, I के जगह पे 1, j के जगह पे 2, I के जगह पे 1 माइनस 3, j के जगह पे 2, तो 1 माइनस 3 2 जा 6, तो 1 माइनस 6 -5 हो जाएगा। A11 A12 आ गया, अभी 2 1 2 2, A21 ये I है, ये j है, I कितना है 2 माइनस 3, j कितना है 1, तो ये 3 1 जा 3 हो जाएगा, तो 2 माइनस 3 -1। फिर A22 हो जाएगा, I के जगह पे 2 माइनस 3, j के जगह पे 2, तो 2 माइनस 3 2 जा 6, तो 2 माइनस 6, व्हाट इज 2 माइनस 6 -4। फिर 3 1 चाहिए, A31 ये I के जगह पे, j के जगह पे, I के जगह पे 3 माइनस 3, j के जगह पे 1, तो 3 माइनस 3 1 जा 3, 3 माइनस 3 0। फिर A32 I के जगह पे 3 माइनस 3, j के जगह पे 2, तो 3 माइनस 3 2 जा 6, 3 माइनस 6 -3। तो इस तरीके से हमने सारे एलिमेंट्स यहाँ पे ढूंढ लिए हैं। इसके नीचे लिखना देयरफॉर मैट्रिक्स A इस सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। A11 A12 की जगह पे -2 -5 है, -2 -5 है। फिर 2 1 2 2 की जगह पे -1 -4 है, -1 -4 है। फिर 3 1 3 2 की जगह पे 0 -3 है। इस तरीके से यहाँ पे सेकेंड सब क्वेश्चन भी मैंने कर लिया है। आई होप सभी को सेकेंड सब क्वेश्चन यहाँ पे समझा होगा, किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा, राइट। वैसे ही एक और सब क्वेश्चन है, थर्ड सब क्वेश्चन, जिसमें कंडीशन बोला है I प्लस जे क्यूब अपॉन 5, I प्लस जे क्यूब अपॉन 5 है कंडीशन, ठीक है। जो अगला है थर्ड सब क्वेश्चन इसी रोमन नंबर का,
उसमें ए आई जे का कंडीशन क्या दिया है, आई प्लस जे क्यूब अपॉन 5, ऐसा कुछ कंडीशन दिया है। फिर से पहला जो ये स्टेटमेंट है वही लिखेंगे, वी हैव टू कंस्ट्रक्ट मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर 3/2 लेट ए बी, ये दोनों चीज़ें लिखेंगे और फिर ये ढूंढना शुरू करेंगे। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली ढूंढना शुरू कर रहा हूँ, तुम लोगों को बढ़िया तरीके से यहाँ पे सब लिख के करना है। तो सबसे पहले A11 ढूंढेंगे। A11 मतलब यहाँ पे आई के जगह पे भी 1 आएगा, जे के जगह पे भी, तो 1 + 1 का क्यूब अपॉन 5, 1 + 1 2, 2 का क्यूब 8 अपॉन 5 हो जाएगा। फिर A12 मतलब ये क्या हो जाएगा, 1 + 2 का क्यूब अपॉन 5, 1 + 2 3, 3 का क्यूब 27 अपॉन 5 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट इस A21 मतलब आई के जगह पे 2, जे के जगह पे 1, तो 2 + 1 का क्यूब अपॉन 5, 2 + 1 3, 3 का क्यूब 27 अपॉन 5। तो A22 मतलब 2 + 2 का क्यूब, 2 + 2 का क्यूब अपॉन 5, 2 + 2 कितना होता है 4, 4 का क्यूब 64 अपॉन 5। फिर A31 मतलब 3 + 1 ना, आई के जगह पे 3, जे के जगह पे 1 अपॉन 5, 3 + 1 इज अगेन 4, 4 का क्यूब 64 अपॉन 5। A32 मतलब आई के जगह पे 3, जे के जगह पे 2, तो ये 3 + 2 का क्यूब अपॉन 5, 3 + 2 5, 5 का क्यूब 125 अपॉन 5। ठीक है, चाहिए तो इसको कैंसिल कर सकते हो। फिर बना लो मैट्रिक्स से सब वैल्यू बढ़िया तरीके से सब्सटीट्यूट कर दो। 1 1 1 2 कितना है 8 अपॉन 5, 27 अपॉन 5, फिर कितना है 27 अपॉन 5, 64 अपॉन 5, फिर कितना है 64 अपॉन 5, 125 अपॉन 5 को कैंसिल आउट करके 25 भी लिखा जा सकता है। या फिर सबके नीचे 5 है तो वो 5 बाहर कॉमन हम लोग निकाल सकते हैं। सबके नीचे है ना 5, तो जो नीचे सबके 5 है वो बाहर निकाल सकता हूँ मैं 1/5, और अंदर क्या बचेगा, नीचे का 5 बाहर आया तो 8, 27, 64, 125 ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने ये सेकेंड और थर्ड सब क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कर लिए। आई होप सभी को ये समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज करके इसे नोट कर लो। तो बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.1 के सेकेंड रो नंबर पे, जहाँ पे मुझे बोला है क्लासीफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, क्लासीफाई द टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो यार मुझे बस क्लासीफाई करना है, नाम लिखना है, मुझे और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं, बस नाम लिखना है यहाँ पे। ठीक है, तो पहला मैट्रिक्स है 3 - 2 4 0 0 5 0 0 0। तो अगर ये मैट्रिक्स को ध्यान से नोट करोगे तो ये मेन डायगोनल है मैट्रिक्स का, है ना। डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो है, डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो है। तो कल हमने डिस्कस करा था जब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो होते हैं तो उसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, है ना, उसे कहा जाता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। जब डायगोनल के नीचे वाले सारे एलिमेंट ज़ीरो हैं तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही हो गया। ठीक है, पहला हो गया। सेकेंड अगर देखोगे तो 5 4 -3 एक ही कॉलम है, तो ये होगा कॉलम मैट्रिक्स। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तुम लोगों को बढ़िया तरीके से लिखना है। यहाँ पे अगला है 9√2 - 3 एक ही रो है, तो ये हो गया रो मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं फोर्थ पे, तो ये है 6 0 0 6। तो अगर देखोगे तो जो मेन डायगोनल है उसके सारे एलिमेंट सेम हैं। ठीक है, अगर ये डायगोनल के अलावा बाकी दो जीरो होते तो मैं इसको डायगोनल मैट्रिक्स बोलता, लेकिन जब डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं, डायगोनल के सारे एलिमेंट सेम हो जाते हैं और बाकी सब जीरो होते हैं, तो उसे कहा जाता है स्केलार मैट्रिक्स। सब जब डायगोनल इक्वल हो जाते हैं सारे एलिमेंट, स्केलार मैट्रिक्स। ठीक है, आगे देखोगे तो 2 0 0 3 - 1 0 7 3 1। तो उसका जो मेन डायगोनल है मैट्रिक्स का, उसके ऊपर वाले सब जीरोज हैं यहाँ पे। अगर उसके ऊपर वाले सब जीरोज हैं तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। यहाँ पे देखो उसके नीचे वाले जीरो थे तो अपर ट्रायंगुलर, ऊपर वाले जीरो है तो लोअर ट्रायंगुलर। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो 3 0 0 0 5 0 0 0 1/3। तो डायगोनल के एलिमेंट्स है, बाकी सब जीरो हैं। क्योंकि डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, बाकी सब जीरो हैं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा?
डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ पे 1 0 0 0 1 0 0 0 1 है क्योंकि डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 हैं, है ना। तो अभी कहोगे कि आपने यहाँ पे कहा था डायगोनल के सारे एलिमेंट्स सेम है और बाकी सब जीरो है, तो स्केलार मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये भी स्केलार मैट्रिक्स ही है, लेकिन स्पेशल टाइप का स्केलार मैट्रिक्स है जहाँ पे सारे डायगोनल के एलिमेंट्स अगर 1 हो गए तो उसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा जाता है या फिर यूनिट मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस तरीके से हमने सबको क्लासीफाई कर दिया है, बस मैट्रिक्स लिखना है, उसके नीचे उसका नाम बता देना है, इतना ही है सेकंड क्वेश्चन। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करो और सारे नोट कर लो। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है डिटरमिन वेदर द मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। तो कल हमने डिस्कस करा था सिंगुलर मैट्रिक्स कैसे ढूंढेंगे या कैसे पहचाना जाएगा, उसका डिटर्मिनेंट ढूंढ लो। अगर कोई मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है तो वो सिंगुलर होगा, अगर डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा है तो नॉन सिंगुलर होगा। तो उसी तरीके से ऐसे हम लोग करेंगे। तो ये मैट्रिक्स ए है, अच्छा इसमें क्वेश्चन में नाम नहीं दिया है, मैंने नाम खुद से दिया है ए। तो मैं ढूंढता हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कैसे ढूंढा जाएगा। देखो ये डिटर्मिनेंट में लिखता हूँ मैं ए बी सी पी क्यू आर 2a माइनस पी 2b माइनस क्यू 2c माइनस आर, इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना। अब डायरेक्टली भी ढूंढ सकते हो, डायरेक्टली ढूंढोगे तो थोड़ा सा बड़ा होगा और प्रॉब्लम होने के चांसेस है, इसलिए लास्ट हमने डिटर्मिनेंट्स के जो रूल्स पढ़े थे ना, जो डिटर्मिनेंट के लॉज पढ़े थे, वो लॉज यहाँ पे लगाते हैं। देखो हमने पढ़ा था कि अगर दो एलिमेंट्स ऐसे एक साथ सब्ट्रैक्शन में है या एडिशन में है तो मैं उन दोनों एलिमेंट्स को दो अलग अलग डिटर्मिनेंट्स में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। कैसे, मैं बताता हूँ। ये ए बी सी वैसे ही रखते हैं, पी क्यू आर वैसे ही रखते हैं। पहला एलिमेंट क्या है 2a 2b 2c। देखो तीनों का पहला एलिमेंट लिखा, ये बीच में माइनस है तो माइनस बीच में दे देने का, फिर वैसे ही लिखने का ए बी सी पी क्यू आर। अब सेकेंड एलिमेंट लिखने का पी क्यू आर। इस तरीके से हमने पढ़ा हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, अभी हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी लास्ट ईयर कि अगर कोई भी रो में हॉरिजॉन्टल मतलब रोज होते हैं, वर्टिकल मतलब कॉलम्स होते हैं, कोई भी रो में से अगर कुछ भी कॉमन निकल सकता है तो हम लोग निकाल देंगे। तो यहाँ पे 2 2 2 कॉमन दिख रहा है लास्ट रो में, तो लास्ट रो से 2 कॉमन निकाल दो तो ये क्या होगा ए बी सी पी क्यू आर। 2 अगर तीनों का बाहर आ गया तो ए बी सी हो जाएगा। मैं हाल फिलहाल इसको वैसे ही लगता हूँ, मैं एक साथ जो है दोनों पे अप्लाई करूँगा एक सेम रूल। ठीक है, तो ये हो गया। अगर ये पहले डिटर्मिनेंट में देखोगे तो यहाँ पे ऊपर ए बी सी दिखेगा, नीचे ए बी सी दिखेगा, यहाँ पे पी क्यू आर दिखेगा। तो हम लोगों ने एक और चीज पढ़ी थी, इफ 2 रोज और 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0, है ना। अगर कोई भी 2 रोज आइडेंटिकल हो रहे हैं तो वो डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है। तो ये 2 ये क्योंकि आइडेंटिकल थे इसमें ये दोनों रोज, तो इसका आंसर 0 होगा। माइनस क्योंकि ये दोनों भी आइडेंटिकल हैं तो इसका आंसर 0 होगा। तो एनीथिंग इनटू 0 इज 0 माइनस 0 इज 0। क्योंकि आंसर यहाँ पे 0 आ रहा है तो ये सिंगुलर हुआ। मैं लिखता हूँ एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, देयरफॉर मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। ठीक है, 0 नहीं आता तो मैं नॉन सिंगुलर लिखता। ये इस तरीके से हम लोगों ने कर लिया है। आई होप सभी को समझा होगा। स्क्रीन पॉज करके फटाफट इसे नोट कर लो बढ़िया तरीके से। तो आइए बढ़ते हैं सेकंड सब क्वेश्चन पे। सेकंड सब क्वेश्चन में कहा है 505 199 100 699 105। इसको एक नाम देते हैं, बी नाम दे देते हैं। तो मुझे जानना है कि मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर है या नहीं, तो इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा मुझे। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी, तो ये क्या हो जाएगा 505 199 100 699 105। तो देखो इसको अपने अपने तरीक़ों से कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कोई डायरेक्टली भी सॉल्व करना चाहे तो डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता है, लेकिन मैं डायरेक्टली नहीं करके मैं थोड़ा सा चीज़ों को कॉमन निकालता हूँ। ये जो सेकंड कॉलम है
और ये जो थर्ड कॉलम है, सेकंड कॉलम से मैं 99 कॉमन निकाल रहा हूँ और थर्ड कॉलम से मैं 5 कॉमन निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अंदर क्या बचेगा, देखो कॉलम 1 में तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, कॉलम 2 से अगर 99 बाहर चला जाएगा तो 0 को तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों 1 1 हो जाएगा। अगर इससे 5 कॉमन आएगा तो इसके जगह पे 1 आ जाएगा और इसके जगह पे 20 और इसके जगह पे 21। सम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। ठीक है, सम थोड़ा सा इजी हो जाएगा और कुछ भी नहीं। तो ये क्या होगा, 9 5 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45 प्लस 4 49, कुछ 495 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आ गया। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं। इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो सॉल्व करने का तरीका लास्ट ईयर सभी ने सीखा होगा। पहला जो 5 है वो वैसे ही रखने का। अगर मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ तो ये रो और ये कॉलम को कैंसिल कर दो, इन चारों को डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करो। 1 इंटू 21, 21 माइनस 20 इंटू 1 20। ठीक है, अगला बीच में कंपलसरी माइनस साइन होता है, सेकेंड को 0 है। अगर मैंने 0 कंसीडर करा है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दो। अगर ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दिया तो इन चारों को अब सॉल्व करना है। 1 इंटू 21, 21 माइनस 20 इंटू 6 120। फिर थर्ड को जो साइन है वही देंगे, +1। अगर मैंने ये 1 लिया है तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा। इन चारों को सॉल्व करना है। 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 6 6, तो ये 1 माइनस 6 हो जाएगा। ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो ये 495 है, ये है 5, 21 माइनस 20 इज 1 माइनस 0 इंटू एनीथिंग, चाहे इसका आंसर कुछ भी है, बाहर 0 है, 0 इंटू एनीथिंग 0 प्लस 1, 1 माइनस 6 इज -5। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 495, 5 1 ज़ा 5 माइनस 0, 1 इंटू -5 -5, तो -0 को तो कंसीडर करो भी मत, 5 माइनस 5 कैंसिल हो जाएगा, मतलब अंदर बचेगा सिर्फ 0। तो 495 इंटू 0 इज़ 0। तो क्योंकि डिटर्मिनेंट 0 आया तो ये सिंगुलर हुआ। उसके नीचे लिखो एस डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी इज 0, देयरफॉर मैट्रिक्स बी इज सिंगुलर। ठीक है, आई होप सभी को समझा होगा। बहुत ही इजी है ये क्वेश्चन, ढंग से नोट कर लो इसे। आइए तो बढ़ते हैं थर्ड मेन क्वेश्चन के आखिरी के 2 सब क्वेश्चंस पे, जहाँ पे मुझे सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है ये चेक करना है। तो इसे सिंगुलर या नॉन सिंगुलर चेक करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी, तो ये क्या है, 3 5 7 -2 1 4 3 2 5। अब इसका डिटर्मिनेंट किस तरीके से निकालते हैं, देखो अगर पहले मैं यहाँ पे 3 ले रहा हूँ तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल कर दो, इन चारों को सॉल्व करना होता है। 5 इंटू 1 इज 5 माइनस 4 इंटू 2 इज 8। इन चारों का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करना है, ये से मल्टीप्लाई, ये से मल्टीप्लाई, बीच में कंपलसरी माइनस। फिर सेकंड जो होता है उसको माइनस साइन देते हैं कंपलसरी। अगर मैं ये ले रहा हूँ तो ये वाला रो और ये वाला कॉलम कैंसिल होगा। अगर ये रो और ये कॉलम कैंसिल हुआ तो इन चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, किस तरीके से सॉल्व करने का, -2 इंटू 5 -10, बीच में माइनस साइन, 4 इंटू 3 12। ठीक है, अब लेते हैं 7, 7 को जो साइन है वही लेंगे। अगर मैंने 7 लिया तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगा, इन चारों को सॉल्व करना पड़ेगा। किस तरीके से सॉल्व करोगे, -2 इंटू 2 -4, बीच में -1 इंटू 3 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो 3 5 -8 -3, ये -5 -10 -12 माइनस माइनस प्लस होके ये -22 हो जाएगा। ठीक है, +7 माइनस माइनस प्लस होके -7 हो जाएगा। तो 3 इंटू -3 -9 आ जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 22 इज 110 हो जाएगा। 7 इंटू -7 इज -49 हो जाएगा। तो ये 110 में पहले वैसे ही रखता हूँ, -9 -49, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दोनों को माइनस इसलिए माइनस तो आएगा ही। तो 49 + 9 कितना हो जाएगा, 58। तो 110 में से 58 माइनस करोगे तो कुछ तो आंसर आएगा, 0 नहीं आएगा। तो एस डिटर्मिनेंट इज नॉन ज़ीरो, मैट्रिक्स सी इज नॉन सिंगुलर। ठीक है, इसे ढूंढ लेना, इसका फाइनल आंसर सभी ढूंढ लेना। तो ये डी है। अब इसका अगर सोल्यूशन में चाहता हूँ
तो फिर डी का मुझे मैट्रिक्स डी का डिटर्मिनेंट ढूंढना पड़ेगा, जो कि 7 5 -4 और 7 है। 7 7 ज़ा 49, बीच में कंपलसरी -5 × -4 -20, तो ये क्या हो जाएगा 49 माइनस माइनस +20, 49 + 20 69 लिखने का। एस डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर डी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो फिर आई होप सबको ये रोमन नंबर समझाया, थर्ड रोमन नंबर। आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप करते हैं। सभी लोग ये तीनों रोमन नंबर बढ़िया तरीके से कर लो, तो कल हम लोग आके अगला रोमन नंबर और आगे का जो 1.2 का इंट्रोडक्शन है वो करेंगे। फटाफट से इतना नोट कर लो और अच्छे से प्रैक्टिस कर लो।